नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 को लेकर हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा टेस्ट सीरीज प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है। एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें आपके कॉपी में गुणवत्तापूर्ण सुधार किया जाएगा। हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा हिंदी वर्ष में सामान्य हिंदी और आलेखन का प्रश्न पत्र और निबंध के प्रश्न पत्र को शामिल किया जा रहा है। मैं सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप हमारे टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं देख सकते हैं। इसमें हिंदी की वर्ष में 60 अंक, सामान्य हिंदी और लेखन प्रश्न पत्र और निबंध। प्रतिदिन मिनी टेस्ट होता है जिसमें प्रश्नावली, शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियाँ तथा एक पत्र। बुधवार को मिनी टेस्ट में गद्यांश का टेस्ट, बृहस्पतिवार को पत्र का सारणी रूप का टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट रविवार को जिसमें जो हिंदी और लेखन का जो फुल टेस्ट होगा जिसमें 10 से अधिक टेस्ट शामिल होंगे। फिर शुक्रवार को निबंध का टेस्ट होगा, कुल 20 निबंध शामिल होंगे। ठीक है, इस तरह सभी टेस्ट जो है यहाँ ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह है। आइए डिस्कस करते हैं 2013 का प्रीवियस ईयर। देखिए, प्रीवियस ईयर हल करने का और प्रीवियस ईयर को रटने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि कुछ प्रश्न होते हैं जो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर से उठा कर ही रख दिए जाते हैं और थोड़ा ट्रेंड पता चल जाता है कि हिंदी को लेकर क्या रुझान आयोग का रहता है। तो ठीक है, देखिए किस तरह के क्वेश्चन मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला है कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो इसमें पूछा है कौन सा अशुद्ध है। ठीक है, इसमें अशुद्ध है, देखिए सड़क पर बहुत भीड़ है, ये शुद्ध वाक्य है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, ये भी सही वाक्य है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, ये भी सही वाक्य है। जब भी गहरा, घनिष्ठ, अन्योन्याश्रय संबंध अगर ये वहाँ पे बता रहा है तो ये जो वाक्य होता है वो शुद्ध होता है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गया, हर एक खिलाड़ी मतलब यहाँ एक सिंगल पर्सन की बात कर रहा है, तो पहुंच गया नहीं, यहाँ पर पहुंच गया होगा। ठीक है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया और हर एक की जगह हम प्रत्येक लगाएंगे, प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। ठीक है, अगला जो है कि सुसंगत शब्द में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, अब पहला है दुष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए या शत्रु को सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें सर्वाधिक उपयुक्त वाक्य पूछा है। तो दुष्ट को सज़ा नहीं मिलती है कानून के हिसाब से। अब जो अपराधी, जिस पर अपराध सिद्ध हो चुका होता है, उसको सज़ा मिलती है। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बी है वो सही होगा, जिसकी अपराध सिद्धि हो चुकी है, सज़ा उसको मिलनी चाहिए। इस प्रकार अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। शुद्ध वाक्य क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं। ठीक है, इसमें शुद्ध वाक्य क्या है, जिसमें देखिए दो जो है, जब पहले तो हम वर्तनी ढूंढेंगे कि गुरु की वर्तनी कौन सी सही होती है। तो गुरु में, गुरु वर्ड में हमेशा, गुरु शब्द में हमेशा जो है, ठीक है, ये वाला देखिए र जो है, र पे छोटा ऊ की मात्रा रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो बड़ा बड़ा वो वाला मात्रा है उसको कैंसिल, एलिमिनेट कर दीजिए। गुरु आ रहा है, क्या हम इस अशिष्टता से बात करेंगे अपने गुरु से? नहीं, उनसे सम्मानजनक बात करेंगे। तो गुरु आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, फिर अगला, इसमें पूछा है शब्दानुक्रम में सही वाक्य क्या है। मतलब ये चारों वाक्य दिए, इनका क्रम सही जो क्रम वाले हैं उसको चुनना है। तो वह आदमी गरीब था, वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था वह गरीब आदमी, था गरीब वह आदमी। इस हिसाब से अगर देखेंगे तो दो एलिमिनेट आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिकेशन का प्रयोग करेंगे कि इसमें संकेत दिया गया है कि कौन आदमी गरीब है। तो कहा है कि वह आदमी गरीब है। ठीक है, संकेत से समझते हैं। तो वह आदमी गरीब है, वह गरीब आदमी नहीं था, वह आदमी गरीब है। ठीक है, इस अनुसार बी ऑप्शन सही है। फिर अगला जो है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। ठीक है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वर्ड जो है वो है आनुषंगिक। आनुषंगिक कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सी है? तो ये तो सबको मालूम होगा, इजी है, परीक्षा।
वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ये देखिए कई बार ये प्रश्न जो है पूछ चुका है, 2021 के मुख्य परीक्षा में भी आ चुका है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अनुगृहित। ठीक है। फिर है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ठीक है। तो नरक, समझ सकते हैं नर्क नहीं होता, ये भी नहीं होता, नरक ये कोई शब्द ही नहीं होता है, तो नर्क। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। टिप्पणी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। अगला है कि पति युक्त पत्नी को क्या कहते हैं? पति युक्त पत्नी को क्या कहते हैं? सॉरी, पति युक्त स्त्री को क्या कहते हैं? तो इसमें वाक्यांश एक शब्द जो होगा वो होगा सधवा। ठीक है। पति युक्त स्त्री को सधवा कहते हैं। फिर है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, इसको क्या कहते हैं? इसको एक शब्द में क्या कहते हैं? तो झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को प्रायः नारद के रूप में संदर्भित किया जाता है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? ठीक है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द के रूप में जानते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अंतःपुर। गर्भगृह नहीं होगा, रनिवास नहीं होगा, अंतःपुर होगा। इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है? ठीक है। इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है? ठीक है। मधुप, मधुप तत्सम है। मधुकर तत्सम है। भ्रमर भी तत्सम है। भौरा, भौरा जो है ये तद्भव है। एक चीज़ इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स जान लीजिए कि जिस पर अर्धचंद्र बिंदु है, सॉरी चंद्र बिंदु है, वो प्रायः तद्भव शब्द ही होते हैं। ठीक है। आप किसी भी शब्द को लेकर चलेंगे अगर जिसके ऊपर चंद्र बिंदु है वो प्रायः तद्भव ही होता है। ठीक है। अब पूछा है मुद्री, मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री का तत्सम रूप है। तो ऑप्शन क्या क्या है? मुद्री ये गलत है, मुंदरी ये भी गलत है, मुदरिका ये भी गलत है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। मुद्रिका, मुद्री का जो तत्सम रूप है वो मुद्रिका होता है। अगले चलते हैं। फिर डीठी, डीठी का तत्सम रूप है। डीठी का जो तत्सम रूप है वो है दृष्टि। कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें पूछा है कौन सा शब्द तत्सम है। तो ठीक है, इसमें है शुश्रूषा है, सुंदर है, अब्जस है, अक्षर है। अब इसमें हमें तत्सम आराम से ढूंढ सकते हैं। ठीक है। अब अब्जस का जो तत्सम होगा वो अपयस होगा, सुंदर का जो तत्सम होगा वो सुंदर होगा, अक्षर का जो है अक्षर होगा। ठीक है, ये अक्षर। अब इसमें से ये तीनों तद्भव हैं तो एक ही तत्सम है, वह है शुश्रूषा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। श्रृंगार का तत्सम रूप क्या है? श्रृंगार का तत्सम रूप श्रृंगार, ये ऑप्शन सी। ठीक। अगला है कि मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो अमरूद की क्या है, ये परिमाण क्या बता रहा है मीठा कि ये 1 किलो का है, 2 किलो का है? नहीं, ये व्यक्ति की भी नहीं बता रहा है, ये संख्या का भी बोध नहीं करा रहा है। तो मीठा किस चीज़ का बोध करा है? गुड़ का, कि अमरूद कैसा है, अमरूद का गुड़ क्या है, ये मीठा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त होता है? तो इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है कि तुम कहाँ पढ़ते हो, तो इसमें प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। अब जो है कि लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? ठीक है। तो संज्ञा विधि है या सर्वनाम विधि है, प्रत्यय विधि है या क्रिया विधि है? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रत्यय विधि, क्योंकि लोभ है, लोभ में ई प्रत्यय से लोभी बना है, ई प्रत्यय लगाकर, तो प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है। ठीक है। अगला चलते हैं कि इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? ठीक है। छोटा बड़ा, अगर इसमें हम जैसे किसी विशेषण या विशेष को पहचानने के लिए एक नियम है, उसके आगे पीछे कुछ अगर विशेषण पहचानना हो तो कोई एक संज्ञा या सर्वनाम लगा दीजिए, जैसे छोटा आदमी, बड़ा आदमी, तो ये विशेषण है। ठीक है। हरा रंग, ये रंग है, किसी चीज़ की, किसी वस्तु का रंग बता रहा है, जैसे हरा पौधा, पीला पौधा, 2 3, ये देखिए संख्यावाचक बता रहा है। तो ये तीनों क्या है? विशेषण है। राम लक्ष्मण ये नाम है, नाम हमेशा विशेष्य के रूप में होते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इनमें से जो है राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है।
ठीक है। अगला जो है, इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली इसमें स्पष्ट है 7 जो है संख्यावाचक विशेषण है। बाकी काला, खट्टा, रावण, ठीक है, ये विशेषण संख्यावाचक विशेषण नहीं है। अगला जो है, उत्कर्ष का विलोम क्या है? ठीक है, उत्कर्ष का विलोम क्या है? पतन है, अपकर्ष है, या अपभ्रष्ट है, या फिर विकर्ष है? तो इसमें उत्कर्ष का जो विलोम है वह है अपकर्ष। ठीक। इसमें पतन जो है उत्थान का विलोम है। ठीक है। अंतर्मुखी का विलोम है, अंतर्मुखी का विलोम जो है बहिर्मुखी है। जैसे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट है, सेम उसी तरह। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है, तो अतिवृष्टि का जो विलोम है वो अनावृष्टि। बहुत ज़्यादा वर्षा और वर्षा का एकदम सूखा, अनावृष्टि। संयोग का विलोम जो है, संयोग का विलोम शब्द है वियोग। राजा शब्द का विलोम क्या है? ठीक है, हमेशा जो है राजा को रंग से ही संदर्भित किया जाता है इसके विलोम में। तो राजा का जो विलोम होगा वो होगा रंक। ठीक है। गरीब का अमीर होगा। ठीक है। आकाश शब्द का विलोम है। ठीक है, आकाश शब्द का विलोम है, तो क्या धरती है, नागलोक है, समुद्र है, पाताल है? तो आकाश का हमेशा जो है पाताल से संदर्भित किया जाता है विलोम। ठीक है। सगुण शब्द का विलोम है, सगुण का हमेशा निर्गुण। फिर नेक्स्ट और लास्ट है, वह है अपशकुन का विलोम क्या है? अपशकुन का विलोम क्या है? तो अपशकुन का हमेशा विलोम जो होता है शकुन के रूप में होता है। ठीक है। इस तरह मुख्य परीक्षा की हिंदी जो है वस्तुनिष्ठ आती है। ये 2013 का पेपर था। बाकी और सारे पेपर मैं अपलोड कर दूँगा धीरे धीरे। अगर हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह लिंक दे दूँगा। ठीक है।